देखिए दीदी, बड़ा सुंदर सी बात है कि भगवान शिव को हम लोगों ने अपना गुरु बनाया है। बस आपके दीदी, आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, इस रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए। शिव की चर्चा मजाक नहीं है दीदी। शिव की चर्चा मंच पर आकर 3 सूत्र कहना नहीं है। शिव की चर्चा एक शिष्य के दर्द भरी पुकार की दास्ता है जो हम आप समझें। जिनकी आप बातें करते हैं उनको समझने की कोशिश करिए कि आखिर आप गुरु तो बोल रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, लेकिन उनसे जुड़ाव मेरा आपका कितना है। हम आप जब भी मंच पर आते हैं हमें इतनी भी समझ नहीं कि हम गुरु की चर्चा में आए हैं। आप छोटे से बच्चों को पूछिएगा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो आपको बता देंगे। इन्हीं में से कोई बच्चे से पूछिए अगर जो स्कूल जाते हैं कि क्लास में जाएंगे तो हम किनको प्रणाम करेंगे। कोई होंगे तो बता देंगे कि गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून हम टीचर को करते हैं, ना कि उनके फैमिली को। अगर आप उनको प्रणाम करते हैं तो घर पे करिए, जहाँ बैठे उनको वहाँ कर लीजिए, लेकिन मंच पे आते हैं तो कम से कम अपने गुरु को प्रणाम करिए और अपने गुरु की बातें करिए। इतना समय क्यों वेस्ट करते हैं? और इस चीज को समझना होगा। आज आपको 14 दिन मौका मिल रहा है तो आप इतनी बातें कर रहे हैं, कहीं कहीं आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो दीदी, हमें समझना चाहिए कि हम शिव को गुरु माने हैं तो उनको प्रणाम करें और अपने गुरु की बात करें। चलिए, विशेष ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन यही निवेदन करने आई हूँ और सभी दीदियों से रिक्वेस्ट करें हाथ जोड़कर कि दीदी इस रिश्ते को समझिए कि आपका गुरु कौन है, आपने किसको गुरु माना है। कहते हैं दीदी, वंदे बोध्यम नित्यम गुरु शंकर रुकनाम। गुरु कैसा होना चाहिए? शिव जैसा होना चाहिए। बोध नित होता है, नित यथार्थ गुरु। बोध्यम मिस ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप है वो शिव, जिसको कहा गया है नित्य। ये दुनिया दीदी मरना धर्म है, अनित्य है। ये सृष्टि दीदी एक दिन मरना इसका धर्म है। सृष्टि का नियम है जो परिवर्तन होता है, लेकिन सृष्टि में दीदी जो उत्पत्ति हुआ है, जिसका लय है, जिसका संहार होना ही है, लेकिन शिव गुरु ये सबसे बड़े हैं। हम आपने उनको गुरु माना है जो गुरु अधिपति है, विश्व के विधान पर बैठे हैं, जिन्हें जगत गुरु कहा गया, जिनका ज्ञान दाता स्वरूप हम आपको दीदी इस जनमानस में नहीं बताया गया। कहने को बड़े दीदी भैया मिलेंगे पुराने पुराने, कहेंगे हम 15 साल के हैं, 20 साल के शिव शिष्य हैं, लेकिन जब शिव गुरु स्वरूप की बात कही जाए कि उनके ज्ञान दाता स्वरूप क्या है, उन्होंने ज्ञान कैसे कैसे दिए, तो दीदी इसमें हम पीछे रह जाते हैं। आखिर वो ज्ञान क्या देती है? क्या वो ज्ञान यही देते हैं हमारे संकट का निवारण करना? जी ना दीदी, तमसे ना ज्योति गम, वो गुरु का अर्थ होता है, गु मतलब होता है, गुरु मतलब होता है दीदी रू, अंधकार गु मतलब होता है दीदी का, रू मतलब प्रकाश। हमारे आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु का काम है। गुरु ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? हम आपके गुरु है कौन? अध्यात्म गुरु है, जिनको हम आप नहीं वेद पुराण के पढ़ने कहते हैं, शास्त्र कहता है जगत गुरु नमस्तुतम, उनको हम अपने गुरु माना है। हम आप नत्थु गहरे के शिष्य नहीं है। जो गुरु अधिपति है, गुरु का सदगुरु का बॉस है, वो मेरा आपका गुरु है, उनकी बात करने चले हैं। और गुरु कौन सा ज्ञान देते हैं? आत्मा के विज्ञान को, रहस्य की जानकारी देते हैं कि हम सृष्टि पर आए हैं क्यों, हमें वापस जाना कहाँ है, इसकी समझ देते हैं गुरु। क्योंकि दीदी जरा आप सोचिए, ठहरिए, इस चीज को मंथन कीजिए कि शिव मेरा गुरु है। आज 5 साल बीते, 15 साल बीत गए, मेरा उनसे जुड़ाव कितना हुआ? क्या मैं अपने गुरु से बात कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती? आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? जिन्होंने ये शुरू किया उनको इसके प्रति तरफ कैसी थी? उनको शिव के प्रति दर्द क्या था? क्या शिव को बेचना उनकी चाहत थी? अरे उन्होंने शिव चर्चा शिव के लिए शुरू की थी, लोगों के लिए नहीं, और नहीं पैसे के लिए। शिव के लिए, शिव के लिए से लोगों को दिलों में शिव को उतारा। बड़ा ईमानदार थे वो शिव के शिष्य, बार बार कहते थे कि मेरे मरने के बाद कोई नहीं चाहेगा कि आप शिव की ओर चले, और ना आपकी कोई ये चाहेगा कि आपके दिलों में वो शिव भर के। ये हम आपकी ड्यूटी है। अगर हम आप सही में ये बात समझते हैं कि शिव मेरे गुरु है, तो आपको भी कंधे पर उतना ही भार है कि शिव मेरे गुरु है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने गुरु की बात लोगों के दिलों तक पहुंचाऊं, उनके दिलों में वो बात जोड़ूं जो ईश्वर से जोड़े, लोगों से नहीं। दीदी भैया का आंचल नहीं पकड़ना है, शिव का दामन पकड़िए। जरा सोचिए, कोई भी परिस्थिति आपके सामने आती है, क्या वहाँ दीदी भैया दया करते हैं? क्या आपके गुरु आपकी बातों को भावनाओं को समझते हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए परिस्थितियां बिगड़ रही है, आपका बैंक बैलेंस काम नहीं आता, उस स्थिति में ना आपके पास प्रसाद रहता है, ना फल रहता है, ना तस्वीर रहती, ना अगरबत्ती रहता, ना दिया रहता
और सब ईश्वर से जुड़े। नो दीदी भैया, अगर चमचा बनना है तो महादेव का बनिए, गुलामी खटना है तो महादेव का, अगर नौकरी करना है तो महादेव का करिए। बड़ा सुंदर वो नौकरी करने में लगता है दीदी, आनंद आता है। वो गुरु, वो ईश्वर एक ही चीज समझाते हैं, आत्मा का विज्ञान का रहस्य, कि हम अपने मर्जी से सृष्टि पर, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं दीदी, हमें भेजा गया है। हम अपनी मर्जी से दीदी चाह कर भी मौत नहीं मिलता जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती। जिसने मुझे भेजा है उन्हीं की इच्छा से एक दिन चली जाऊंगी, और वही ईश्वर गुरु है। इसकी रहस्य को समझाने का काम गुरु करते हैं। गुरु हमें ये समझाते हैं कि दीदी सही में हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या जानवर नहीं जीता? हम आप बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, क्या वो काम जानवर नहीं करता? क्या जानवर को दीदी सब चीजें बताना पड़ता है? हम मनुष्य के बच्चों को तो बताना पड़ता है, बताते हैं कि चीज, यहाँ तक कि माँ के गर्भ से निकलता है तो दीदी अपने स्तन में दूध उनको उठाकर लगाना पड़ता है कि बच्चा भूखा है। क्या जानवरों के साथ ऐसा होता है क्या? क्योंकि प्रकृति ने, परमात्मा ने उसको इतनी समझ देकर भेजे हैं कि जानवर का बच्चा जैसे निकलता है वैसे गिरते पड़ते माँ के स्तन में खुद ही